कैमरामैन इरफान असलम के साथ वसीम हाशमी शहर इक़्तिदार से एक बार फिर। और आज टिकटॉकर्स जो हैं वो फैशन नाइट मना रहे हैं। किस खुशी में? ठीक 7 दिन के बाद पाबंदी इनसे उठा ली गई है। हम तमाम टिकटॉकर से कोशिश करेंगे उनके व्यूज़ लेने की कि 7 दिन उनके कैसे गुजरे। आइए मिलाते हैं टिकटॉकर से। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. गुड हो गया जी। ये मेरा लुकमा नहीं है जी, ना ही मेरी मीम्स है। मेरे साथ इस वक्त टिकटॉक के प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं काशिफ खान। काशिफ, 7 दिन आप कैद रहे। जी जी। 7 दिन की बाद आज़ादी नसीब हुई है, क्या फीलिंग्स है? नहीं, आज़ाद तो हम पहले भी थे। 7 दिन टिकटॉक बैन रही ना? नहीं तो हमारी तो नहीं बैन थी। वीपीएन इस्तेमाल कर रहे थे? वीपीएन जिंदाबाद। गुड हो गया जी। नहीं, इस पे गुड नहीं, क्योंकि ब्लॉक भी हो सकती थी। अच्छा ये बताइएगा, सबसे पहले आपने जो टिकटॉक वीडियो बनाई, आपने काफ़ी जो फेमस पर्सनैलिटीज थी उनके नाम भी इस्तेमाल किए और आपको एक लुक मिल गई। कैसा लगता है जब आप को लोग आपके साथ सेल्फियाँ बनाते हैं? तो वो फीलिंग्स ज़रा पहले हमें एक्सप्रेस करें, फिर हम आपसे और सवाल करते हैं। बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी और हमारा काम है, फैंस ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, तो उनके साथ सेल्फी लेना तो बनती है ना जी। टिकटॉक का कितना फ़ायदा हुआ आपको? बस क्या बता सकते हैं आपको, बहुत फ़ायदा हुआ है। 3-4 बंगले बना लिए, एक का काम शुरू है। यार ये सच बताना, अक्सर मुझसे लड़के पूछते भी हैं कि टिकटॉक पे जो आते हैं ये सिर्फ दुबई जाते हैं या इनके कुछ रकम भी मिलती है? ये बताइएगा। नहीं, रकम टिकटॉक पे नहीं है, इससे फेम मिलती है। बाकी आप हर जगह से कमा सकते हैं, ऐसे इवेंट्स वगैरह से। आप लोगों से इंटरव्यू लेने आए तो आपसे कैश वगैरह लेंगे भी हम, फिर कुछ बनेगा। हो सकता है मैं आपसे मांग लूँ फिर। नहीं, इंटरव्यू लेने आप आए, अभी हम आपसे कैश लेंगे तो जब भी कुछ बनेगा। काशिफ, ये भी होता है कि जब आप किसी बड़े फंक्शन पे जाएं तो आप उनसे डिमांड करते हैं कि जी हमें आप पैसे देंगे तब आएंगे? ये डिमांड ही होती है उधर। अच्छा, डिमांड से ही होता है सारा सिस्टम, क्योंकि यही है। टिकटॉक तो पैसे नहीं देती, इवेंट्स वगैरह पे जाएं, ट्रिप होते हैं ऐसे, वहाँ से डिमांड क्या होता है। टिकटॉक गर्ल्स में सबसे फेवरेट आपकी कौन है? कवल आफ्ताब ही है जी अभी तो। कंवल आफ्ताब पर तो चौधरी जुल्करनैन की काफ़ी अच्छी दोस्ती है। दोस्ती तो नहीं ख़राब करनी, हिस्सा लाजमी डालेंगे। ये हैं टिकटॉक के प्राइम मिनिस्टर काशिफ खान, और ये डायरेक्ट कंवल आफ्ताब। आप सुन रही हैं कि नहीं सुन रही, ये लाजमी देखिएगा। मैं तो उन्हें सुना के भी आई हूँ जी, पास बैठ के। अच्छा, कि ये आपका हतमी फैसला है? यही समझें आप। ठीक है, और भी है ना, जन्नत मिर्जा है। और नहीं जी, वो बाहर है, कौन जाए इतना थक। खर्चा कौन करे? खर्चा कौन करे, ये लो। मेहर मलक कोई, मैं जानते ही नहीं और किसी को। यानी कि कंवल आफ्ताब डन डन हो गया। डन 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 डन। गुड हो गया जी। क्या नाम है आपका? रानिया शाह। रानिया शाह। रानिया शाह जी, ये बताइएगा, टिकटॉक पर बैन रहा, 7 दिन के बाद आज़ादी आपको मिली है, शोहरत हासिल करने के लिए बदनाम होना लाजमी है? बिल्कुल भी नहीं, और आई एम नॉट अ टिकटॉक यूज़र बेसिकली, तो मैं तो बहुत खुश थी इस गुड न्यूज़ से। लेकिन आप ये बताइए कि ये जो वल्गर वीडियोस बनाते हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगे? उनके लिए ये पैगाम देना चाहिए कि एक तो अपनी लिमिट में रहें और मिस यूज़ ना करें, गलत पैगाम ना देना लोगों को। यानी ये कुछ ख़वातीन ऐसी हैं टिकटॉक पे आती हैं
टांग उठा के वो जोर से दरवाज़ा भी खोल देती हैं, पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करती हैं। वो शोहरत तो हासिल कर लेती हैं, क्या माशरे में उनकी इज्जत रहती है? लेकिन वो शोहरत भी कुछ दिन की होती है। जो इज्जत के साथ शोहरत मिलती है ना, वो परमानेंट होती है, टेम्पररी नहीं होती। ज़बरदस्त पैगाम है, और ये जो पैगाम है उन लड़कियों के लिए भी है और लड़कों के लिए भी है। रानिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। सना, ये बताइएगा, शोहरत की खातिर टिकटॉकर्स बदनामी का सहारा बहुत लेते हैं, वल्गर वीडियोस बनाते हैं, आपकी क्या राय है इनके बारे में? एक्चुअली पता क्या, जिनमें तो टैलेंट है, जो तो अपना एक्टिंग का स्केल मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। और चंद अनासर ऐसे हैं जो इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, तो उनकी वजह से जो डिज़र्व करते हैं उन पे तो ब्लेम नहीं लगना चाहिए। ये तो एक इंटरटेनमेंट है। अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे हम लोग बिज़ी होते हैं, जस्ट टिकटॉक ओपन करते हैं और मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन सना, ये भी देखने में आया ना कि 80% जो होते हैं वो उठते हैं, वो वीडियो बना लेते हैं, चल रहे हैं, वो वीडियो बन गई जी, उनको लाखों में जो अच्छा मैसेज दे रहे होते हैं, मजहबी दे रहे हैं, पॉलिटिकल दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, उनको लाइक्स नहीं मिलते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि शोहरत हासिल करने के लिए बदनामी का सहारा लेना लाजमी है। भाई ये अपना अपना ओपिनियन है। चंद लोग हैं जो अपना टैलेंट इम्प्रूव करते हैं, और चंद लोग इसी वजह से तो ये लास्ट डेट में टिकटॉक बैन हुआ था। जो चंद अनासर हैं उनको टैलेंट से दूर दूर वास्ता नहीं है, वो फेक शोहरत के लिए इस तरह के फेक वीडियोस बनाते हैं, लेकिन जो डिज़र्व करते हैं उनके लिए तो बैन नहीं ना होना चाहिए। इसका एक ही हल है कि जो मिसयूज़ करें उनको बैन कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद, कितने फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे? मेरे 2.5 मिलियन। 2.5 मिलियन, 25 लाख लोग आपको देखते हैं। शोहरत हासिल करने के लिए बदनामी ज़रूरी है? नहीं, ऐसे ज़रूरी तो नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो जो लड़कियां और लड़के खामखा शोहरत की बुलंदियों को छूना चाहते हैं, वो वल्गर वीडियोस क्यों बनाते हैं? टैलेंट की कमी है लोगों में। जो लोग वल्गर वीडियो बनाते हैं, डेफिनेटली उनकी टैलेंट की कमी है। नॉर्मल वीडियो बनाते होंगे तो नहीं चलती, तो फिर ही वो वल्गर वीडियो बनाते हैं डेफिनेटली। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जो नामुनासिब कपड़े भी पहनती हैं। कुछ ख़वातीन में लड़कियों को कहता हूँ कि जो टांगें उठा के दरवाजे पे मारती, दरवाज़ा खुल जाता है, ऐसी हरकतें करना क्या मुनासिब है? नहीं, गलत बात है। आप खुद मेरे बताने ना बताने से तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हर बंदे को पता है कि इस तरह की वीडियोस नहीं बनानी चाहिए। और मैं बल्कि आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो अच्छी वीडियोस बनाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, ना कि बदनाम करें। और पाकिस्तान के एक मुस्बत चेहरा दिखाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुर्शद, आपका कि ये बड़ा मशहूर हुआ है, मीम बड़ी मशहूर हुई है मुर्शद, उसके बाद काफ़ी लोगों ने आपको कॉपी भी किया है, कैसा लगता है? ऐसी बात है, बस अल्लाह पाक जैसे चाहे इज्जत दे दे, अल्लाह पाक ने दिया तो इंशाल्लाह से कायम रखने की कोशिश करेंगे, और लोगों का प्यार है जो हमें इतनी मोहब्बत देते हैं। अच्छा मुर्शद, पहले अपना नाम नहीं बताया आपने, नाम बताइएगा। मेरा नाम दनियाल हैदर है, और ये कहाँ से ताल्लुक है? हम चकवाल से बिलोंग करते हैं। चकवाल से हैं? रेवड़ी तो नहीं लेके आए साथ? नहीं, कोई नहीं, आपने बताया नहीं, आप बताते तो हम चकवाल गया था, रेवड़ी लिखा के आया था। मुझे ये बताइएगा, मैंने पॉजिटिवली मैसेज लेना है, जो लड़के टिकटॉक पर वल्गर गुफ्तगू, वल्गर वीडियोस बनाते हैं, टांगे उठा के पीएम का दरवाज़ा खोल रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? वो भी अपनी जगह पे ठीक लगे हुए हैं, लेकिन उसके ये ठीक लगे हुए हैं, वो टांग उठा के दरवाजे ढास कर देते हैं और आप कह रहे हैं ठीक है। नहीं, फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन अपनी अपनी है ना, उनमें वही टैलेंट है, उनमें कोई और टैलेंट नहीं है। ये टांगे उठाना टैलेंट है? नहीं, एक्टिंग वगैरह करते हैं ना, मतलब तो एक्टिंग में काफ़ी टांगे भी उठती हैं, हाथ भी उठते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें उठती हैं। अच्छा मुर्शद, ये मुझे ये बताएं, जो आपका स्टाइल है ये अडॉप्ट किया है या कुदरती आपने ये सीख लिया? ये कुदरती बचपन से ही शौक था पोइट्री का, तो फिर एक हो जाए ना। हमारे साथ एक भाई मिल गए हैं, उस्मान भाई, हमारे बहुत ही कजन, प्यारे कजन भी शेर हो हैं। जाए जी क्यों नहीं। उसी अंदाज के साथ। जोड़ी वालियां दी, कोई जोड़ी वालियां दी ते तोड़ निभा वंजना मुर्शद। ए आदत चकवालियां दी। जियो चकवालियो, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपकी ओरिजिनल वॉइस है? जी ओरिजिनल वॉइस है। ये पहले वाली बोले? यार मैं क्या बोलूँ, इतने प्यारे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि टिकटॉक बहाल हो गई। खैर मुबारक। और ये बताइएगा, आज का जो मौजू है, शोहरत हासिल करने के लिए बदनामी टिकटॉक पे लाजमी है? नहीं, ये बिल्कुल बात गलत है। आप अच्छी वीडियोस बना के, अच्छे कंटेंट बना के, अच्छी वीडियोस लगा के वायरल हो सकते हो। तो हैप्पी, ये जो लोग होते हैं वल्गर गुफ्तगू, वल्गर वीडियोस बनाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? क्या हुआ, जो गंदी वीडियोस बनाते हैं यार, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि
अपने आप को गंदा करने के लिए आते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान का सॉफ्ट मैच है। बिल्कुल सही बात है। मैं ये कहता हूँ कि जो लोग लड़ रहे थे आपस में, अब उन्हें माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? महानूर मलिक। महानूर, क्या पैगाम देंगी आज के प्रोग्राम के बारे में और टिकटॉक के हवाले से? टिकटॉक के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि टिकटॉक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट ये कि उस पर जो वल्गैरिटी होती है वो नहीं होनी चाहिए। एक अच्छे तरीके से आप इसको लेके चलें। जैसे कि हम लोग पाकिस्तानी लोग हैं तो हमें ये जेब नहीं देता, तो एटलीस्ट हमें उसको अपने आप को एक अच्छा हमारी सोसाइटी को दिखाना चाहिए कि हम कैसा काम कर रहे हैं, उनके कैसे लोग हैं। तो जबरदस्त, थैंक यू। टिकटॉक पर्सनली मुझे नहीं पसंद, लेकिन मैंने शो देखा तो मुझे शो बहुत अच्छा लगा। और ऐसे इवेंट्स इस्लामाबाद पिंडी में होने चाहिए, एंटरटेन होता है बंदा और मज़ा आता है। इस बारे में मैं यही कहूँगी कि ठीक है, अच्छा लगता है टिकटॉक वगैरह। ये जो वल्गर गुफ्तगू करते हैं वो अच्छा लगता है? नहीं, ये बात नहीं अच्छी, ये बात अच्छी नहीं। इसके लिए क्या पैगाम देंगे? उसके लिए इंसान बन जाए। हाँ। सनी, ये जो टिकटॉक पे वल्गर गुफ्तगू वल्गर वीडियोस बनाते हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगे? इनके लिए यही पैगाम है कि जी पिंडी है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, सब एक हैं यार। मुसलमान हैं, भाई हैं, पाकिस्तानी, सब एक जैसा चल रहा है यार। तो किस लिए कहते हो पिंडी पिंडी है, लाहौर लाहौर है, सब एक है। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा, ये जो वल्गर गुफ्तगू करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? उसके लिए यही पैगाम है कि ये तो फिर आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों के भी घरों में माएँ बहनें हैं सबकी। तो ये बच्चे आजकल टिकटॉक देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं, तो उन पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? आप खुद सोचें। ठीक है, सब भाई हैं बहुत अच्छे। मैं लोगों की वीडियो देखता हूँ, काफ़ी लोगों को लाइक भी करता हूँ। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इंतशार फैला रहे हैं, जो पाकिस्तान के हो के अपने अपने शहरों के नाम लेके एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बनाते हैं। वो अच्छी बात नहीं है। रिजवान, शोहरत हासिल करने के लिए बदनामी ज़रूरी है? नहीं, इंसान के अंदर अपना एक ऐसा टैलेंट होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए जो इंसान को अच्छी तरीके से करे। गलत तरीके से करे तो वो अच्छा नहीं है। ये हम मुसलमान हैं, हमारे में ये बात नहीं होनी चाहिए जिसमें गलत चीज़, गलत जो शो देखें, गैर महरम के सामने जाना भी गलत है। ये तो टिकटॉक, चलो इनके ड्रेसिंग ये वो हम देखते हैं, बातें भी देखते हैं, ये बहुत गलत बात है। हम बेहतरीन मैसेज है रिजवान आपका, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ हैं तेल वाले ऑफिशियल। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो आपका गेटअप है, ये कुछ लोग पसंद भी करते हैं और कुछ लोग नापसंद करते हैं। और जो पसंद करते हैं उनके लिए तो बेस्ट विशेस आप देंगे, जो नापसंद करते हैं आप उनके लिए क्या कहेंगे? उनको भी दुआ देंगे कि अल्लाह पाक उनको सेहत और लंबी ज़िंदगी दे। सही है कि क्योंकि मेरे वालिद साहब कहते हैं कि अगर आपके एक गाल पे कोई तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ कर दो। नाज़िया, शोहरत की बुलंदियों को छूने के लिए टिकटॉक स्टार जो होते हैं, व्लॉगर्स ऐसे बनाती हैं वीडियो कि उन पर बैन लग जाता है। क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बाहर आता है, टैलेंट बाहर आता है, कि तरह तरह के लोग बाहर आते हैं कि किस तरह नहीं है। तो काफ़ी यानी कि बैन टाइम पास हो जाता है, अच्छा लगता है, घर में बैठे बोरियत ख़त्म होती है। तो बस इस वजह नाज़िया, शोहरत के लिए बदनाम होना लाजमी है? नो। 7 दिन पाबंदी रही टिकटॉक पर, काफ़ी आज टिकटॉक चेहरे खिल उठे हैं, कैसा लग रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोगों ने अपनी सारी यादें और अपनी इतनी मेहनतें उसमें डाली हुई थी जो कि यकदम ख़त्म होगी। तो बहुत अफसोस हुआ हमें, क्योंकि हम जो वर्क करते थे ना, साथ साथ जो है ना उसमें डालते थे। तो ज़हरी बात है, हमें पता था कि ये सेव है सब कुछ, और एक्टिविटीज़ है, ज़हरी बात है, हर कोई अपना हुनर दिखा रहा है उसमें। ओमेर राजपूत, माशाल्लाह सिंगर भी हैं आप, टिकटॉक स्टार भी हैं। टिकटॉक स्टार पे पाबंदी रही है, पाबंदी के बाद आपके क्या तासरात हैं? बस ठीक है, अभी तो ओपन हो गया है। भाई अब कोशिश कर रहे हैं आगे और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं, आगे सॉन्ग्स वगैरह तैयार करें। हम पूरी कोशिश है भाई, ये हम चाहते हैं कि हमारी जो आवाम है, मैं चाहता हूँ कि उनका सपोर्ट हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। 7 दिन की कैद में रहे अली, कैसा फील किया? हाँ, पहली बात तो ये है कि अली नाम ही ऐसा है कि कोई एक कैद शैद वाला तो सवाल ही नहीं पैदा होता, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये एक सोशल मीडिया ऐप थी, बंद रही, कुछ इश्यूज होंगे, हल हो गए, ओपन हो गई, अच्छी बात है। लेकिन हम इसको जो ना, इसके बंद होने के भी जिम्मेदार ये टिकटॉकर्स खुद ही हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि नाम लेने से मुझे अपनी जान भी प्यारी, क्योंकि टिकटॉकर्स के पाँव लगने से अगर अदालत आलिया और आपके बड़े बड़े दरवाजे खुल जाते हैं तो जी बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा कि मुल्की मफाद और शर्मो हया ऐप है, इसको एज एंटरटेनमेंट लें। लेकिन ये जो फहाशी गलत चीज़ों से प्रमोशंस जो मिलती हैं, ये देर पानी होती हैं।
इनका कोई वजूद नहीं होता है अपने मुल्क की सलामती, पॉजिटिविटी, कोई ऐसा मैसेज जो किसी के काम आए, कोई ऐसी बात जो किसी के लिए लाइफ चेंज हो, कोई मोटिवेशनल बात, कोई ऐसा मैसेज हो ना जो आपकी पहचान एक पॉजिटिव वे से लेके चले। बहुत शुक्रिया अली। हमारी जो पब्लिक है, जो हमारी आवाम है, ठीक है, जो कोई गलत अगर कोई लड़की कोई एक्शन मार ले थोड़ा सा, ठीक है, तो आप उनको ऊपर कर देते हो, उनकी वीडियो वायरल कर देते हो। जो बेचारे वीडियो छोटे छोटे यूज़र मेहनत करके जो बनाते हैं उनका नाम नहीं आता, जो वल्गर बनाते हैं उनका नाम आ जाता है। ये चीज़ जो मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, वो बेचारे ऊपर नहीं जाते। जिनकी जो मेहनत ही नहीं होती, कुछ करते नहीं हैं, उन बेचारों को ऊपर उठा लेते हैं, यानी खूबसूरती का नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। खूबसूरती का अभी देखे ना, अली खान किंग, ठीक है ना, कितना मशहूर फेमस बंदा है, ठीक है ना, उसको उठाना चाहिए। हालांकि अली हैदराबादी को उठा लिया उन लोगों ने, ठीक हो गया, और करता भी कुछ नहीं है, बस करता भी कुछ नहीं है, चलता फिरता है, ठीक है, तो उठा के ऊपर फेमस कर दिया। अगर उठाना ही ऐसे बंदे को है जो मतलब फेमस है, मतलब जैसे कि अली खान किंग शेर वाली वीडियो बनाता है, उसको उठाना चाहिए। कितनी माशाल्लाह प्यारी प्यारी वीडियो बनाता है। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ हैं राजा वसीम। 3.5 लाख से भी ज़ायद इनके फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी फ़िल्म भी आ रही है? जी मेरी ज़िद्दी राना फ़िल्म आ रही है, पंजाबी मूवी। वाह, टिकटॉक का फ़ायदा हो गया आपको? जी टिकटॉक का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है जी। टिकटॉक से ही मुझे मूवियों में बुलाया है, फ़िल्म में बुलाया है, और माशाल्लाह मैं काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट एक और उनकी फ़िल्म आ रही है, उस पर भी मुझे वहाँ चांस दे रहे हैं, सोना गुजर, उसमें भी आ रही है मेरी मूवी। जाहिर साहब माशाल्लाह आपको टिकटॉक ने स्टार बना दिया है। जी बिल्कुल। जो टिकटॉक पर आते हैं, बदनाम, अपने आप को बदनाम करते हैं शोहरत हासिल करने के लिए, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? देखें जी, मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ कि सब बंदों को यहाँ से मतलब कि लेना चाहिए कि टिकटॉक बंद हुई है, गलत लोगों की वजह से बंद हुई है।